जाने माने पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता आर के पचौरी पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने आर के पचौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पचौरी अभी टेरी में है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, और आरोप लगाने वाली महिला भी टेरी में ही काम करती है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या है पूरा मामला? अमन, ये जो मामला है, जो आरोप लगाया गया है आर के पचौरी के ऊपर, उसके बाद में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कल उन्होंने हाईकोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी, जिस पर जो उनको कोई खास राहत नहीं मिली है। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर हाईकोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि आर के पचौरी को दिल्ली पुलिस तब तक गिरफ्तार न करे 23 तारीख तक, यानी कि सोमवार तक। और इस बीच में उनको मौका दिया गया है कि वो निचली अदालत में जाकर के अग्रिम जमानत याचिका लगा सकते हैं। यानी एक फौरी राहत जरूर आर के पचौरी को मिली है, लेकिन उसके साथ ही में कोर्ट ने आर के पचौरी से ये भी कहा है कि वो जाएं और पुलिस के साथ में सहयोग करें, और इस दौरान उनके पास में मौका होगा कि वो निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा ये मामला सामने आया है, आर के पचौरी को अब पुलिस के साथ में सहयोग करना होगा और निचली अदालत से उम्मीद करनी होगी कि उनको राहत मिल जाए। और ये प्रोटेक्शन जो हाईकोर्ट ने दी है गिरफ्तारी पर, जो एक तरह से रोक लगी है, वो सोमवार यानी 23 फरवरी तक लगी है। शुक्रिया अंकित गुप्ता, बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। 23 फरवरी तक गिरफ्तारी नहीं होगी, निचली अदालत में वो अपील कर सकते हैं। और आर के पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है और पूछताछ भी की जाएगी आर के पचौरी से जरूरत पड़ने पर। पचौरी के वकील पवन दुग्गल ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जाने माने पर्यावरणविद, आपको बता दें, महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया कि 2 साल तक यौन उत्पीड़न किया गया। हमारे साथ अंकित गुप्ता लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, आरोप क्या है और जो महिला उनके साथ काम करती थी, किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं? ये उन्होंने आरोप लगाया है कि आर के पचौरी ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, और इसको लेकर के बाकायदा जब ये मामला सामने आया तो आर के पचौरी ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका लगाई, ये कहते हुए कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। वो जाने माने पर्यावरणविद है और उनकी समाज में एक स्टेटस है, और उसको लेकर के उनकी जिस इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा इस मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपके जो अखबार को लेकर के उन्होंने जो ये याचिका लगाई थी, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इनकी बातों को भी ध्यान में रखकर ही इनकी छवि को नुकसान न पहुंचे, उन चीजों को ध्यान में रखकर किया जाए। लेकिन इस सबके बीच में आर के पचौरी को कोई अब तक बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि इस मामले की रिपोर्टिंग ना हो, लेकिन कोर्ट से उस तरह का ब्लैंकेट बैन का ऑर्डर नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने जो है एक दूसरी याचिका लगाई कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, तो वहां पर भी फौरी तौर पर उनको 3-4 दिन की मोहलत जरूर मिली, लेकिन वहां पर भी बहुत बड़ा राहत नहीं मिली है। यानी कोर्ट ने भी शुरुआती तौर पर उनसे ये जरूर कहा है कि आप जाइए, पुलिस को सहयोग कीजिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये मामला है एक यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ। एक महिला, एक सहकर्मी जो वहां पर टेरी में इनके साथ में थी, उसने ये आरोप लगाया है। और ऐसे में अब जो है पुलिस भी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो जिस तरीके से ये एसएमएस और ईमेल पहुंचे थे उस महिला के पास में, आखिर उसमें जो हालांकि पचौरी की तरफ से ये भी कहा गया कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया था। तो अब पुलिस यही जानना चाहती है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ये मामला अपने आप में काफी गंभीर है, यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में फिर चाहे वो कोर्ट हो या पुलिस हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल आर के पचौरी के लिए 3 दिन जरूर एक फौरी राहत कही जा सकती है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन ये कहते हुए कि निचली अदालत जाए, अगर वहां से उनको राहत मिलती है तो ठीक है। और दिल्ली पुलिस केस दर्ज करके जांच में जुटी हुई अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही ओम प्रकाश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? अमन, दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुल 33 पेज की ये कंप्लेंट है जो इस लड़की ने दी थी। तो पुलिस को 13 फरवरी को शिकायत मिली थी और 18 फरवरी को पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 354A और D और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में टेरी के ऑफिस में कांटेक्ट किया आर के पचौरी के यहाँ, और उनके ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और उनके लैपटॉप और फोन आदि की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जिस मोबाइल फोन से, जिस उनके कंप्यूटर से जो मेल और ईमेल भेजे गए हैं, व्हाट्सएप भेजे गए हैं, उन तमाम चीजों की जांच करना बेहद जरूरी है। लिहाजा
टेरी के ऑफिस में डीजी आर के पचौरी के ऑफिस को बता दिया गया है कि पुलिस को इन चीजों की जरूरत है और वो चीजें पुलिस के सामने सबमिट कर दें। पुलिस का कहना है कि उसकी जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि अभी तक जो महिला से आरंभिक पूछताछ हुई है, उसका कहना है कि सितंबर 2013 में टेरी में उसकी नियुक्ति हुई थी और उसके कुछ ही दिन बाद से पचौरी की ओर से उसके पास आपत्तिजनक ईमेल और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज आने लगे थे। तो युवती ने कहा कि उसने ऐसा करने से कई बार पचौरी को मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तो युवती ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने 9 फरवरी को इस मामले की शिकायत टेरी में भी की थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि उसने लड़की के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर आरके पचौरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अमन, और क्या जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो ऑफिस है टेरी का, वहां पर भी दिल्ली पुलिस की टीम गई? बिल्कुल, क्योंकि जब कांटेक्ट किया जाता है तो कांटेक्ट जो नोटिस सर्व किया जाता है या जिन चीजों की डिमांड पुलिस को होती है, उसके लिए मैंने आपको जैसा बताया कि वो पुलिस ने वहां पर उनके ऑफिस में कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उन्हें वो मोबाइल फोन और उनका जो कंप्यूटर है वो उसकी जांच करनी है, लिहाजा वो पुलिस के सामने सबमिट कर दें। अभी तक ये चीजें डीजीआर के पचौरी ने पुलिस के सामने सबमिट नहीं की है, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने के लिए कह दिया है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस मामले से जुड़े जो भी उपकरण हैं उनकी जांच की जाएगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर आरके पचौरी से भी पूछताछ की जाएगी। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, साथ ही अंकित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, आरके पचौरी पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप। जिस तरह से ओम प्रकाश जानकारी दे रहे थे कि 9 फरवरी को टेरी में ही जो कंप्लेंट की गई थी, जो इस इंस्टीट्यूट के, जो एनर्जी और रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डीजी हैं आरके पचौरी, वहां पर 9 फरवरी को कंप्लेंट की गई, फिर 13 फरवरी को शिकायत की गई पुलिस में और फिर 18 फरवरी को जाकर अभी 18 तारीख को एफआईआर लॉन्च की गई है आरके पचौरी के खिलाफ।